हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। और इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है ये। अब देखिए, परिधि का मतलब होता क्या है, मैं ये आपको ये भी समझाऊंगा परिधि का मतलब होता क्या है। देखिए, परिधि का मतलब होता है जो ये चारों ओर की इसकी वृत्ताकार मतलब गोल, आप इसे वृत्ताकार बाउंड्री है, ये आपकी परिधि होती है। अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए, जो ये आपकी ये पूरी जो वृत्ताकार बाउंड्री है, मतलब ये जो बाउंड्री है, इसे ही आप लोग परिधि कहते हैं। मतलब इस वृत्त की परिधि में हम लोग क्या निकालते हैं, इस पूरे की लंबाई निकालते हैं कि इसकी लंबाई पूरी कितनी है। अब देखिए, इस प्रकार मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त लग तो नहीं रहा है, ये हाथ से बना है क्योंकि देखिए मैंने एक वृत्त ले लिया जो कि इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है इसे ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या इसकी 16 मतलब 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर मैंने यहाँ से कोई यहाँ खींच दिया तो इसकी भी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी 14 सेंटीमीटर। हम लोग देख रहे थे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चूँकि इसकी त्रिज्या हम लोग त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो आर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपके पाई बराबर होता है 22/7। 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, इसे हम लोग पाई कहते हैं। ये हमारा पाई होता है। पाई का आपके पास कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है। ये आपका 22/7 है जो आपके लगभग उसी के बराबर होता है। ये उसका एग्जैक्ट मान नहीं है, तो ये लगभग उसी के बराबर होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे 22/7 लेते हैं। अब देखिए, इसके आर मतलब होता है हमारा त्रिज्या, तो पाई का मान हमारे पास होता है 22/7 और ये गुणे में होता है। और आर स्क्वायर का मतलब होता है 14 का स्क्वायर। और हम लोग 14 का स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए, 14 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 14 गुणे 14। स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणे में लिख देना। अब देखिए, 7 दूनी 14 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कट गया नीचे, तो अब हमारा एक बचा, तो एक का कोई मतलब नहीं। तो हमने 22 गुणे 2 का 14, 14 14 दूनी करके देख लेते हैं, 28 होता है। और आपको नहीं आता तो देखिए, 14 का आप ऐसे कर सकते हैं, 2 4 को 8 और 2 1 2, 14 दूनी 28। अब देखिए, इसका आपको सिंपली गुणा कर लेना है। देखिए, 28 का गुणा हम लोग 22 में कर लेते हैं, तो 2 8 16 के 6 हासिल हुआ 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 8 16 का 6 हासिल आया 1 और 2 दूनी 4 1 5। तो देखिए, 6 6 और 5 होता है 11। 11 का हासिल आया 1 और 1 यहाँ हो गया और 5 1 6। तो आपका 616 और क्षेत्रफल निकालें तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, वृत्त की परिधि हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर वृत्त की परिधि का देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और पाई का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मान लगभग 22/7 होता है। तो ये लगभग का मान होता है, इसीलिए हम लोग 22/7 ही ले लेते हैं।
और देखिए 2 गुणे पाई का हम लोग मान लेते हैं 22/7 और आर का होता है 14। यहाँ दिया तो हमारा 14 ही हम लोग लिख देंगे। देखिए 7 दूनी 14, तो ये हमारा आ गया 2 गुणे 22 गुणे 2, मतलब कि 22 दूना 44 और 44 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 88 सेंटीमीटर। यहाँ आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसकी लंबाई, ये वाली लंबाई निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्क्वायर में नहीं लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो देखिए हमने इसका देख लिया वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका वृत्त है और इसकी परिधि आपकी 9 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका एरिया मतलब कि क्षेत्रफल आपको बताना होगा क्या। धन्यवाद।